पाकिस्तान को तो दलाल बोल दिया कि भाई वो मध्यस्थता और दलाली में क्या फर्क होता है, ये खैर हमारे विदेश मंत्रालय विदेश नीति वालों को नहीं पता है, तो बात अलग है। लेकिन भारत की भूमिका क्या है और क्या कर सकता था, क्या कर सकता है? जी। देखिए, भारत का पोटेंशियल काफी ज्यादा था और अगर शुरू से पीएम इस बारे में फोकस करते तो शायद हम मध्यस्थता वाली भूमिका में होते, क्योंकि ईरान का हम पर ट्रस्ट ज्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले। और ये बना हुआ था, ये हमारे पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी बेस्ट मेंटेन थे। मुझे समझ नहीं आया कि एक चीज तो आपने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन खराब कर ली गलत स्टैंड लेके, दूसरा आप जो फॉरेन पॉलिसी में अपना सिक्का बुलंद कर सकते थे। अरे भाई, आपने 79 देशों की यात्रा कर ली है, शतक लगाने वाले हैं आप। 98 यात्राएं हो गई हैं, 79 देशों की यात्रा हो चुकी है। तो आप इतना सब करने के बाद आपकी क्लास में, एक विशुगुरी क्लास में एक छात्र नहीं है, यानी आप इतने कंट्री गए और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। एक मौका था जो आप चेंज कर सकते थे, आप नहीं कर पाए, वो एक बड़ी मेजर फेलियर थी। और इसका असर तो फाइनेंशियल हो रहा है और फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से भी हो रहा है। हमारी धाक ज्यादा थी, पाकिस्तान का हमारे मुकाबले कहीं नहीं था। सब मांगने वाले कंट्री कहते हैं, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है उसको। लेकिन दिक्कत यह है कि हम उसके बराबर क्यों पहुंच रहे हैं, हमें आगे होना चाहिए था। ये चिंता का विषय है। ये एक पॉइंट मैंने आपसे कहा अमरीश जी, लेकिन मैं आपको बड़ी, जैसे ये पूरा जो डिबेट पर बेस ये था कि क्या ये युद्ध कितना लंबा चलेगा, इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये युद्ध लंबा चलेगा। इसकी एक वजह यह है कि ईरान को अमेरिका पे भरोसा नहीं, और अमेरिका को अपनी नाक सही बचाने के लिए उससे लड़ना पड़ेगा। वो ऐसे ही आधे में जा नहीं सकता, क्योंकि ट्रंप के लिए फिर नवंबर में चुनाव है, उनके लिए तो वहां भी मरण है। तो उनको अपनी नाक बचाने के लिए इस पर हमला करना है और कुछ ना कुछ सेटल करना है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो सबको जानना चाहिए और इंडिया में भी कंसर्न होना चाहिए, वो है इजराइल की टारगेट प्रोडक्शन मशीन, एआई बेस्ड टारगेट प्रोडक्शन मशीन ही वो है जिससे उसने खamenei को मारा। उस मीटिंग में सारे लोगों को मार दिया और बाद में स्पेसिफिकली मार रहा है। उसकी वजह यह है कि उसके पास एक टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी के साथ एक मिक्स टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, वो मिलकर उसको मार रहे हैं। इसमें चिंता की बात क्या है, मैं ये बता देता हूँ। चिंता की बात यह है कि रिकॉर्ड ये मेंशन करते हैं कि दुनिया की जो बड़ी एआई कंपनियां हैं उनकी हेल्प ट्रंप ले रहा है, जो कि गलत है। अब माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई, इनका टारगेट पहचानने में इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे एलिगेशन है, रिकॉर्ड्स मेंशन है। तो मेरा ये कहना है कि ये टेक्नोलॉजी, अब ओपन एआई और एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इंडिया में धड़ल्ले से हो रहा है, डाटा इस्तेमाल हो रहा है। हम बहुत लंबे से, मतलब जब से आए हम इन्वॉल्व हैं, और ताबड़तोड़ डाटा इस्तेमाल हो रहा है। अभी इसकी तो चर्चा होगी नहीं, बाद में होगी, लेकिन ये एक चिंता पैदा करता है कि एआई जिसके बारे में हम सोच रहे हैं ये आने वाला है, आ रहा है, उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल इजराइल ने किया और ईरान की पूरी लीडरशिप लगभग पहली लाइनअप खत्म कर दी। ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है कि डाटा उठ रहा है लगातार इंडिया से भी, और अलग अलग एआई कंपनियां अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल के लिए, अपने जिन भी चीजों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं डाटा। जो भी क्वेश्चन हम ग्रोक से जो सवाल पूछते हैं, हम चाहे कोपायलट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल करते हैं, सब बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ये जो डाटा जा रहा है, इसकी सिक्योरिटी क्या है, ये बड़ा सवाल है। मैं इसे रिपीट कर रहा हूं, हमको ये समझ लेना चाहिए कि ईरान युद्ध के सहारे एआई टेस्ट हो रहा है, यानी वहां टेक्नोलॉजी में एआई इन्वॉल्व है और वो टेस्ट हो रहा है। तो पहला टेस्ट तो इजराइल ने किया और अमेरिका ने किया अलग अलग अपनी एआई कंपनियों के थ्रू, और दूसरा टेस्ट रूस कर रहा है। रूस और चीन कर रहे हैं अपने एआई को इस्तेमाल करके। एक स्पाई सैटेलाइट है खयाम, रूस ने बकायदा डिवोट किया हुआ है ईरान के लिए। जो हम देख पा रहे हैं अभी, जो थोड़ा सा कहते हैं चौंकाने वाली बात, F-35 पे निशाना कैसे लगा लिया, या F-15 पे निशाना कैसे लगा लिया, इसके लिए इनके स्पाई सैटेलाइट्स ईरान को मिल गए हैं। एक चीज और समझनी चाहिए कि ईरान का सप्लाई रूट बंद नहीं है। कैस्पियन सी से लगातार रूस आपका फ्यूल मिसाइल के भेज रहा है, सैटेलाइट का सपोर्ट वैसे ही आ रहा है ऑन एयर। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ईरान शुरुआत में जो था वो मिसाइल के दम पे था, लेकिन जो इसका स्पेसिफिकेशन था उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया इन दो कंट्री ने। और अब जो ईरान लड़ने का दम रख रहा है, तो आप ऐसा मत समझिए कि ईरान अकेला है। ये हमको लग रहा है दूर से कि अकेले लड़े जा रहा, अकेले लड़े जा रहा, बिल्कुल नहीं है।
बाकायदा रूस और चीन ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी वॉर टेक्नोलॉजी को टेस्ट भी कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर है जो कंसर्न है भारत के लिए भी, मैं इसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो कंसर्न ये है कि जो एआई इस्तेमाल हो रहा है, वो देखिए ये जो है ना, ये टारगेट करके जो है ना, टारगेट प्रोड्यूस करने की जो मशीन तैयार हुई है, वो इसीलिए चलती कैसे, वो डाटा प्रोसेस कर रही है सोशल मीडिया से, सीसीटीवी से। अब वहां पर कोई अवेलेबल है, मोबाइल से जो डाटा आ रहा है सारे को एक्यूमुलेट करती है, रियल टाइम डाटा प्रोड्यूस कर लेती है। यही वजह है कि इजराइल सटीक मार मारता है। प्रॉब्लम ये है कि बाकी थर्ड वर्ल्ड को, बाकी दुनिया को तो अंदाजा भी नहीं है कि एआई का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। हमको ये देखने की जरूरत है, क्योंकि अभी एक बड़ी एआई कंपनी ने ट्रंप की बात मानने से, एंथ्रोपिक्स ने बात मानने से इनकार कर दिया था। वो खबर दब गई, किसी को पता भी नहीं है कैसे क्या हुआ। मेरा ये कंसर्न है, जो बड़ी चिंता है वो ये, आने वाले समय में एआई एक टूल है जो बड़े लेवल पे इस्तेमाल होगा, और भारत को इसकी चिंता करने की जरूरत है। ये वॉर टेक्नोलॉजी है, और हमारे यहाँ जो डाटा इस्तेमाल हो रहा है उसको दोबारा से सोचने की जरूरत है, इसमें किस लेवल का कैसा डाटा इस्तेमाल होगा, ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। इसके पैरामीटर्स बनाने की जरूरत है, ये बहुत हाई टाइम है जी।